बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को साइफर के मामले पर कौम का गद्दार करार दिया है। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो ट्रीजन का लफ्ज़ होता है। तो नाज़रीन, अगर आप आइन उठा के देखें तो उसमें जो आर्टिकल 6 है वो हाई ट्रीजन वहां पे एक लफ्ज़ है और वो संगीन गद्दारी क्या होती है? संगीन गद्दारी ये होती है कि आप अपने मुल्क से दुश्मनी करें, आप अपनी जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके खिलाफ एक ऐसी साजिश करें कि जिसमें मुल्की सलामती या अफवाज में जो एक इत्तेहाद है वो खतरे में पड़ जाए या तकसीम पड़ जाए, या फिर ऐसा कोई अमल करें जिससे आइन की खिलाफ वर्जी हो। तो नाज़रीन, इमरान खान ने आइन की तो खिलाफ वर्जी उसी दिन कर दी थी जिस दिन पार्लियामेंट को तोड़ दिया था और खुद को ही निगरान वजीर आजम मुकर्रर करवा लिया था। ताहम इस वक्त जो सूरत हाल है इमरान खान के लिए, उसके लिए मजीद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने क्या कहा है, जरा मुलाजा फरमा लें। ये साजिशी जहन, ये कौम के खिलाफ ट्रीजन कमिट हुआ है। ट्रीजन इससे कम नहीं है बिल्कुल। मुझे बताएं ना कि बैठे बिठाए आप ये कह दें जनाब कि ये अपना ऑपोजिशन ने साजिश की है, साजबाज की है अमेरिका के साथ, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। नाजरीन, इसके बाद जो है वो आज नून लीग का भी एक अहम इजलास हुआ है और नून लीग के सरकर्दा रहनुमाओं का ये जो इजलास वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ और उसमें लॉन्ग मार्च की जो इमरान खान की तरफ से किया जा रहा है उसकी हिकमत अमली पर मुकम्मल तौर पर गौर किया गया, जायजा लिया गया कि इमरान खान की हिकमत अमली क्या हो सकती है, वो कहाँ से दाखिल हो सकते हैं और कौन कौन सी जगह पर क्या क्या कर सकते हैं। तो ताहम नाज़रीन, उस इजलास में भी वही एक बड़ा सवाल सामने आया शहबाज शरीफ के, जो गुज़िश्ता रोज मौलाना फजल रहमान ने किया था। ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी कैसे और कब होगी? क्योंकि इमरान खान के ऊपर जो है इल्जाम तो बहुत हो गए, केसेस तो बहुत हो गए, लेकिन अब जो करना है उसमें अब ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि ताखीर जितनी ताखीर होगी इतनी हुकूमत की जो साख है वो मुतासिर होगी और इमरान खान को भरपूर प्रोपेगेंडा का मौका मिलेगा। नाज़रीन, पहली मर्तबा ऐसा देखा गया कि हुकूमत ने इमरान खान के जो सियासी चालें होती हैं उनका पलटवार करने की कोशिश की है, यानी उसका सियासी जो मामलात हैं उनको सियासी तरीके से भरपूर जवाब देने की कोशिश की है। एक कोशिश की है अपना नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ साहब ने। आपको पता होगा कि चंद रोज पहले भी शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज भी की, और आज कराची में जो वजीर खारजा हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर जो इल्जाम आयद किए वो भी कोई मामूली नोयत के नहीं है। दोस्ती का ताल्लुकात भी रख सकते हैं और मैं याद दिलवाता रहता हूं कि माजी में भी हम आपके दरमियान फासले पैदा करने वाले नहीं थे। पाकिस्तान का किरदार ये नहीं था कि हम अमेरिका और चीन के दरमियान फासले पैदा करें। पाकिस्तान के किरदार हमेशा एक पुल का किरदार रहा है। पाकिस्तान की मेहनत की वजह से शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की कोशिशों के नतीजे में अमेरिका और चीन का वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो कायम हुए। तो आज भी हम चाहते हैं कि हम पुल का किरदार अदा करें। हम चाहते हैं कि ये जो बड़े कुव्वतें हैं उनके दरमियान लड़ाई नहीं, हम मिलके मौसमी तब्दीली जैसे जो इम्तिहान है इनके हम सब मिलके मुकाबला करें। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस अहम तरीन बात की तरफ इशारा किया वो था कि उनसे जो किसी एक मुल्क का सफीर मिलने आया था तो सफीर वज़ीर आज़म हाउस में बात करने से कतरा रहा था। क्यों कतरा रहा था, जरा आप सुन लें कि वज़ीर आज़म साहब क्या कह रहे हैं। ऑडियो की लीक होने के बाद 2 दिन बाद शायद एक इंतहाई दोस्त मुल्क के सफीर मुझे मिलने आए और मैंने जो फॉरेन ऑफिस के वहां पर बैठे थे, जोमा और कुछ और बैठे थे, वहां पर बातचीत हुई। मैंने सलाब का शुक्रिया अदा किया, उनकी इमदाद का सब कुछ। उसके बाद मैंने अपने साथियों को कहा कि आप तशरीफ ले जाए, मैं बात करूंगा। उनसे कुछ बात हुई, फिर वो मुझे एक तरफ ले गए कि मैंने आपसे एक बात करनी है। अब अंदाजा करें आप जरा कि कौन अब
इस वजीर आजम हाउस में आकर एतमाद के साथ बात कर सकेगा। अगर वो दोस्त और बरादर ममालिक हैं तो अगर उनका ये रवैया है तो जो दूसरे ममालिक हैं उनका रवैया क्या होगा। नाजरीन, आपको याद होगा कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद शहबाज गिल जिस कमरे में कयाम कर रहे थे उस कमरे पे अचानक से छापा मारा गया था और वहां इंटरनेशनल बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स मिले थे। उसके साथ गैर मुल्की साख्त का असला भी मिला था और उसके साथ जो चीज मिली थी वो था एक थोराया फोन। के पास है, लेकिन ये मुझे श्योर नहीं है कि वो ये वाला है कि ये इस कमरे में नहीं होना चाहिए था बटुआ। जाहिर हो रहा है कि इस तरह घर आपके उसमें इस्तेमाल में नहीं, सारा मेरे इस्तेमाल में नहीं सर, जो है वो मैंने आपको तो बताया। आपकी हैं सारी सर सारी तो मेरी, अब मैं तो नहीं कह सकता, मैं तो यहाँ नहीं हूँ ना। अब जैसे ये पिस्तौल मेरे इल्म में नहीं है कि ये उसी का है या नहीं है। ये क्या है? आपकी डायरी डायरी आपकी नहीं, डायरी नहीं, मेरे उसके मुलाजिम की होगी मेरी। नाजरीन, उस थोराया फोन के फ्रांसिक के दौरान बहुत बड़े इंकशाफात सामने आए हैं और ये साबित हुआ है कि ये जो थोराया फोन है ये इमरान खान की ही मिल्कियत है। नाजरीन, जो थोराया फोन है और जिस साख्त का थोराया फोन है ये जो CIA के जासूस होते हैं, अमेरिका बिलखुसूस अपने उन जासूसों को इस तरह का थोराया फोन देता है ताकि उनको किसी भी लैंडलाइन से या किसी भी मोबाइल फोन से रब्ता न करना पड़े या ऐसी जगह से जहां सिग्नल ना हो तो वहां से रब्ता करना पड़े। तो थोराया फोन वाया सैटेलाइट जो है वो किसी भी मोबाइल से रब्ता कर सकता है। तो नाज़रीन, थोराया फोन जिस मकसद के लिए रखा गया था उसके रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसी कई दर्जनों कॉल्स ऐसी हैं जो बहुत सारे मशकूक अफराद या उन अशखास या उन अफराद या उन लोगों को की गई हैं जो कम से कम पाकिस्तान के मोहसिन या दोस्त नहीं है। तो नाज़रीन, थोराया फोन की मजीद तहकीकात की जा रही है। ताहम एक इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है कि थोराया का जो डेटा सामने आया है उस डेटा की बुनियाद पर शहबाज गिल की एक बार फिर गिरफ्तारी मुतवक्का है और वो किसी भी वक्त हो सकती है। अब उसके लिए अदालत से रुजू करना पड़े या फिर किसी से भी। नाज़रीन, यहाँ मैं सबसे बड़ी और अहम बात आपको ये भी बताता चलूं कि सदर आरिफ अलवी ने भी इमरान खान का साथ यूं समझ लें कि छोड़ दिया। आज जो उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया, चाहे खिताब में 5, 10, 15 लोग थे उसको छोड़ दें, लेकिन उन्होंने जो सैफर के हवाले से बात की उसके हवाले से जो हुकूमत ने इसकी तहकीकात का जो फैसला किया है या इकदाम उठाया है या प्रैक्टिकली उसकी जो तहकीकात हो रही है उसको सराहा। उन्होंने कहा कि इस तरह की तहकीकात करने के बाद जो इसमें जो मुल्जिम सामने आए या जो भी किरदार सामने आए उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए ताकि आइंदा कोई भी इतनी बड़ी जो एक वजीर आजम हाउस जैसा बड़ा मनसब है या ऐवान सदर है या इस तरह के हमारे जितने भी बड़े मनसब हैं या इदारे हैं या दफातर हैं या आप जो भी उनको नाम लें, वहां रिकॉर्डिंग करने की कोई हिम्मत ना कर सके। नाज़रीन, ये बात अलग है कि सदर आरिफ अलवी के हवाले से जब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। खालिद साहब, आज आपने बाइकाट किया था, बताइए। एक शख्स ने ये असेंबली तोड़ी हुई है, उसको कोई शर्म यहाँ होनी चाहिए, यहाँ आके तकरीर कर रहा है। अच्छा खालिद साहब, ये बताइए, खबरियां वापस भेजता है, हलफ नहीं लेता इस असेंबली के जो अहदेदार हैं उनसे, और असेंबली तोड़ी हुई है। कोई इसको शर्म जा करनी चाहिए, हमें तकरीर करते हैं। जिस तरह का इसका लीडर है उसी तरह का ये है। तो खालिद साहब आर्टिकल 6 लगवा देना आप खुद। नाजरीन, मैं हमेशा कहता हूं कि वर्कर अपने कायद की जो है ना उसको फॉलो करता है। जिस तरह कायद का लबो लहजा होता है, जो कायद उनको डायरेक्शन देता है उनके वर्कर उसी पर ही चलते हैं। नाजरीन, PTI के वर्कर बदतमीज, बद तहजीब, बद कलाम, बद जबान, बद इखलाक बिल्कुल है, सर्टिफाइड एक बदतमीज लोग हैं।
लेकिन कम से कम इन लोगों को इतनी तमीज होनी चाहिए कि अपने वतन में और अपने वतन से बाहर, यानी अपने वतन से बाहर अगर कोई ऐसा कदम उठाते हैं तो वो उस फर्द के खिलाफ नहीं उठाते जिनसे उनको नफरत होती है या जिनके लिए उनके दिलों में नफरत भर दी जाती है। लेकिन ये इकदाम जो होता है ये मुल्क की सलामती और मुल्क के वकार पे उनका ये वार होता है। नाज़रीन, ऐसा ही कुछ आज लंदन में हुआ जब मरियम शरीफ साहिबा लंदन पहुंची तो लंदन एयरपोर्ट पे बहुत बदमज़गी हुई। जरा आप ये एक छोटा सा क्लिप पे मुलाहिजा फरमा लें। आप गलत हैं, हम बताएंगे। आप चोरों का साथ दे रहे हैं, आप चोरों का साथ दे रहे हैं, आप चोरों का साथ दे रहे हैं। मेरे साथ बहस करने की जरूरत नहीं है, आप चोरों का साथ दे रहे हो। You saw it, you saw it, you saw it. Don't talk to me. If you say anything, we will insult you. Always it, always it. You idiot. इडियट कौन है? कब्जे का मुल्क है, प्रिंस चार्ल्स है, क्वीन हो, क्वीन ऑफ इंग्लैंड हो। नहीं जाना था। हटा दो। नाज़रीन, इन वर्कर्स को कभी तमीज नहीं होगी, ये कभी नहीं सीखेंगे, ये कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि इनके लीडर ने इनकी मेमोरी में ये डेटा डाल दिया है कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये बदमाश हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। लेकिन इन वर्कर्स को में इतनी अकल नहीं है, इनके दिमाग में इतना सा भी भेजा नहीं है कि वो ये सोचें कि 3.5 साल इसी इमरान खान की 4.5 साल हुकूमत थी, हुक्मरानी थी, सब इदारे इसके ताबे थे, सब इदारों के सरबराहों की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करवा के उनको ब्लैकमेल करके जो कुछ कर रहा था, अगर इससे बेहतर ये ना होता कि इन इदारों से ईमानदारी से काम लेता और ये इदारे ईमानदारी से, अगर इन्होंने इतनी बड़ी करप्शन की है तो उसके शवाहिद लेकर आते, अदालतों तक वो शवाहिद पहुंचे। नाज़रीन, इनको किसी फर्द ने नहीं छोड़ा, किसी उसने नहीं छोड़ा, ये अदालतों ने इनको रिलीफ दिया है, क्योंकि जो नेब है वो इनके केसेस को प्रूव तक नहीं कर पा रही, नेब इन केसेस में शवाहिद तक पेश नहीं कर पा रही, यानी नेब इस वक्त तक नाकाम रही है इवन फील्ड्स के हवाले से। भले आप पिछली टेप्स चलाएं, पिछले रिकॉर्ड चलाएं, जो भी चला रहे हैं, लेकिन अदालतों के सामने नेब नाकाम हो चुकी है। और ठीक इसी तरह ही होगा कि जो तफ्तीशी इदारे हैं वो नवाज शरीफ के खिलाफ भी ठोस शवाहिद और सबूत अदालत में पेश करने में नाकाम होंगे, जिसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ को राहदारी जमानत मिलने वाली है और उसके बाद नवाज शरीफ वतन वापस आकर अपने केस का सामना करेंगे। और अभी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में फैसल बाबरा केस चल रहा है, अगर इसी केस में बड़ा फैसला आ जाता है तो फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी में कोई भी रुकावट या कोई भी बाकी नहीं रहेगी। तो नाज़रीन, बहरहाल इतना सोच लेना चाहिए हम सबको कि मुल्क की सलामती का जहां पर मसला हो वहां हम सबको कंप्रोमाइज करना चाहिए, वहां हमें सोचना चाहिए। सोचना तो इमरान खान को भी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन मुतअद्दिद बार उन्हें नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन आज इमरान खान ने बड़ा अजीब अंदाज में एक जवाब दिया है कि वो किसी भी सूरत में इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं होंगे। नाज़रीन, पेश नहीं होंगे के पीछे आपको पता है क्या है? पेश नहीं होंगे का मतलब ये कि उनको डर है कि अगर मैं वहीं पे गया तो इन्हें इलेक्शन कमीशन के केस में मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब जब तक मेरी जमानत हो, जब तक हायर कोर्ट में जाए, तब तक तो मुझे जेल में रहना पड़ेगा। तो नाज़रीन, इमरान खान इतना डरता है जेल से, जो शख्स जेल से इतना डरता है, मुझे ये बताएं कि वो आज़ादी की तहरीक, हकीकी आज़ादी की तहरीक जो चला रहा है, उसमें जिन बच्चों को, जिन बेटियों को, जिन बहनों को, जिन माओं को सड़कों पे ला रहा है, उसमें देखना ये है कि क्या इमरान खान के साथ पिंकी पीरनी भी कांधे के साथ कांधा मिला के खड़ी होगी? क्या उनके बच्चे जो बाहर रहते हैं क्या वो भी आएंगे? क्या सीता वाइट की बेटी भी आके इनके साथ खड़ी हो जाएगी?
जब इसके अपने बच्चे, जब इसकी अपनी बीवी इसके लॉन्ग मार्च में इसके साथ नहीं होगी, तो फिर आप लोगों का साथ मुझे तो हैरान कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक अमलियात में एक लफ्ज होता है वशीकरण, यानी वशीकरण भी होता है, यानी किसी को भी आप अपने बस में कर सकते हैं, और उसके लिए सहारा लिया जाता है मोहिनी का। तो मोहिनी मंत्र और वशीकरण, लगता है कि इमरान खान साहब की जो अहलिया है वो वशीकरण और मोहिनी का ज्यादा इस्तेमाल करती है। तो इसलिए जो शख्स इमरान खान के चेहरे में एक बार देख लेता है तो उसके बाद उसको फिर कुछ नजर नहीं आता। ये वशीकरण का कमाल है, ये उस मोहिनी मंत्र का कमाल है। मोहिनी के कई मंत्र हैं और कई तरीकों से पढ़े जाते हैं, और जो पढ़ता है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, ये भी मैंने इसलिए कहा कि शायद मैं एक तिनके जितना अमलियात के बारे में जानता हूं। तो बहरहाल इस वक्त इमरान खान के लिए सूरत हाल बड़ी तेजी से खराब हो रही है, और मेरी इतलात के मुताबिक एक मरतबा फिर लांडी जेल में उस वार्ड की सफाई और मरम्मत शुरू हो चुकी है जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब किसी जमाने में रहा करते थे। इसी के साथ ही अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।